अब पलामू लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, तो ये वाहिद ऐसी लोकसभा की सीट है जहां पर सारी सीटें विधानसभा की टाइट फाइट में। ये जो आप देख रही हैं आंकड़ा, वो सारे टाइट फाइट में दिख रहे हैं आपको। ये आज जो जानकारी एक ही पक्ष को जा सकता है, ये पूरे विधानसभा में लगभग एक सी तस्वीर निकलेगी। हुसैनाबाद में आज जो रिपोर्ट आई है, हुसैनाबाद में आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में, ये हम कल भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। आरजेडी वहाँ हुसैनाबाद में है। गढ़वा में बहुत नेक टू नेक फाइट है। वहाँ पर क्या होता है वो देख रहे हैं। वहाँ एक एज जो है वो पीएम की रैली है और वहाँ एक एडवांटेज वहाँ दिखता है। भावनाथपुर में और विश्रामपुर में ये भावनाथपुर वाला इलाका और गढ़वा का ये दोनों इलाका ऐसा है जहाँ पर डिवीज़न हुआ होगा। हम ये मानकर चलते हैं पोलराइजेशन हुआ होगा। अगर ये पोलराइजेशन नहीं है तो इन दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे। लेकिन अगर पोलराइजेशन है तो दोनों सीटों पर एनडीए की जीत तय है। तो इसलिए ये यहाँ के परिणाम के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये टाइट फाइट में सारी सीटें और ऐसे हुसैनाबाद की भी मैं बात कर रहा हूँ। आप वहाँ से बीएसपी प्रत्याशी को भूल नहीं सकते। मायावती आई हैं, कोई ऐसी नहीं आई होंगी। कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी और फिर वहाँ पर चिराग पासवान की सभा का लगना, ये चीज़ें बता रही हैं। चूँकि वहाँ पर एससी वोटर्स जो है वो बहुत अच्छी संख्या में 35-36% के आसपास हैं। कहने को इसको मिनी चित्तौड़गढ़ कहते हैं, लेकिन डिसाइड जो है वो एससी वोटर्स ही करेंगे। और इसमें अगर एससी वोटर्स का झुकाव अगर बीएसपी की तरफ हुआ होगा तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर्स भी दरकेंगे और वो बीएसपी की तरफ गए होंगे। चूँकि मुझे लगता है और एक कॉम्बिनेशन भी बनता है ना, चूँकि शिवपूजन मेहता के साथ क्या है कि वहाँ पर महतो वोटर्स की भी संख्या अच्छी है, तो वो स्वजातीय वोटर्स जब जोड़ लेते हैं और यही चीज़ चला था तो 2014 में वहाँ से बीएसपी चुनाव जीतने में सफल रही थी। वो हुसैनाबाद और विश्रामपुर पर नजर रखिएगा। हो सकता है कि वहाँ हाथी अपना मदमस्त चाल चल। चूंकि विश्रामपुर में तो इतने प्रत्याशी हैं कि आप बता नहीं सकती कि मुख्य मुकाबले में कौन है। ये इतने और सारे अपने दावे हैं। और सबसे दिलचस्प क्या है कि आप पिछले चुनावों को देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि उनके दावे फिजूल के हैं। सबको वोट आता है, किसी को 15, किसी को 16, किसी को 18। जनता सबको खुश रख। जी 21-22% में फैसला हो जाता है। 40,000 वोट जिसको आ गया विश्रामपुर जीत गया, ये मानकर चलिए। लेकिन एक बात मैं कंफर्म कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी किसी पे तो एज देना होगा थोड़ा सा। विश्रामपुर में एक बात आप कह सकते हैं कि इस बार वहाँ पर बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर इसलिए आप कौन जीतेगा नहीं मालूम, लेकिन जो फोल्डर है वो एनडीए नहीं होगा, ये तय है। तो आप इसको इंडी गठबंधन में डाल सकते हैं। चलिए, और डाल्टनगंज छतरपुर में विश्रामपुर एक सीट वो है जहां कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और आरजेडी के भी प्रत्याशी हैं। फ्रेंडली फाइट है, यही मुश्किल लग रहा है यहाँ पर। और यही चीज है। और वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जागृति दुबे। अगर वो कोई चमत्कार कर जाए तो चौंकिएगा मत, जागृति दुबे भी वहां से सीट निकाल सकते हैं। इसलिए मैं विश्रामपुर पर तो कोई रिस्क ले ही नहीं सकता। जो 40,000 वोट लाएगा वो जीतेगा। जो 25% वोट ले आया, या कई बार जैसे एक बार चंदन क्यारी का मैं देख रहा था, वहाँ 16-17% पर हारू रजवार एक बार जीत चुके हैं। तो वो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इतने सारे कोण बने हुए हैं कि वहाँ ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन मारेगा। और ऐसी परिस्थिति में जो बीजेपी का कैडर वोट होता है, अगर वो वोट रामचंद्र चंद्रवंशी के साथ इंटैक्ट रहा तो जो उनका ब्लॉक बनता है वो 18-20% का बन ही जाता है बीजेपी का वोट। और उनके जो स्वजातीय वोट है, चंद्रवंशी समाज काफी मजबूत है। सुधीर चंद्रवंशी चूंकि उतना डेंट नहीं मार पाएंगे, तो वैसी परिस्थिति में देखिएगा कि रामचंद्र चंद्रवंशी निकल गए। इसलिए वहां पर तो कोई भी भविष्यवाणी कर लीजिए, वो तो सही होना मुश्किल है। वहां पर वापस से ही एक टाइट फाइट में आ गई है सीट। डाल्टनगंज पे कोई आकलन? सारी टाइट फाइट में ही रहने दो सीटें। डाल्टनगंज भी उसी तरह की सीट है। एज सीट में कुछ देना पड़ेगा आप लोग को, तो थोड़ा तो किसी सीट में देना पड़ेगा एज। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड पर जो देखकर अब हम लोग आए हैं,
उसमें चूंकि मैं उस इलाके से होकर गुजरा हूँ और वहाँ हमने देखा है, उसमें विश्रामपुर में मुझे साफ दिखा है एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। रामचंद्र चंद्रवंशी जी का इस बार जीतना थोड़ा टफ है। डाल्टनगंज में आप कह सकते हैं कि दिलीप सिंह नामधारी फैक्टर काम किया है, इसलिए वहाँ भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। और जो आंकड़े जो बनते हैं, जो समर्थक बनाते हैं, 2 मेरे पास आए थे, उसमें एक में जो है बीजेपी जीत रही है 5-6 हज़ार वोटों से, और एक में के एन त्रिपाठी जीत रहे हैं करीब 18-20 हज़ार वोटों से। लेकिन ये दोनों समर्थक के बनाए हुए थे, इस पर ज्यादा गंभीरता से हम बात नहीं कर सकते। भावनात्मक में भी वहाँ पर शाही कुछ के भी लिए हो क्यों सकता मुश्किल है। नजर आ रही है सीट? बहुत टाइट फाइट है वहाँ पर भी, चूंकि भी बहुत टाइट बिल्कुल फाइट है। दोनों ही मैंने कहा वहाँ कि अगर personality पोलराइजेशन clash है। नहीं हुआ, पोलराइजेशन अगर नहीं हुआ तो आप तय समझिए कि गढ़वा भावनाथपुर ये दोनों तो कम से कम ये तय है कि वहाँ पर एनडीए फोल्डर का आना बहुत मुश्किल है। अगर पोलराइजेशन हो गया है, अब जो कि जिसके संकेत मिलने लगे थे कम से कम भावनाथपुर में, और गढ़वा में भी बाद के दिनों में थोड़ा वो दिखने लगा था, लेकिन भावनाथपुर में वो दिखने लगा था पोलराइजेशन। अगर ऐसा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ भानु सुरक्षित हैं, भानु प्रताप शाही। अदरवाइज वहाँ पर उनका बचना बहुत मुश्किल है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट